दास जी को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। वृंदावन का हर गली गली जानता है श्री हरिदास के बारे में। श्री हरिदास ऐसा भजन, ऐसा कीर्तन करते थे कि स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण जी, ठाकुर जी आकर के उनके उस भजन कीर्तन को आनंद हो करके सुनते थे और नृत्य करते थे, रास लीला करते थे। एक रोज़ ऐसा ही एक प्रसंग है जो मैं बताना चाहूँगी आप लोगों से। एक रोज़ हरिदास जी ऐसे ही प्रसंग गा रहे थे, भजन कर रहे थे। तब श्री राधा जी और ठाकुर जी स्वयं वहाँ आए उनकी गीत को मंगलमय बनाने के लिए और नृत्य करने लगे। लेकिन ये हुआ कि अब कृष्ण जी और राधा जी दोनों ही उनसे दूर नहीं जाना चाहते थे। वो हमेशा चाहते थे कि हरिदास जी उनके पास रहें और उनके इस भजन कीर्तन को सुनते रहें, मग्न रहा करें। तब हरिदास जी ने कहा कि प्रभु, मैं आपको तो लंगोटी में भी रख लूँगा, आपको अपने साथ तो रख लूँगा, लेकिन राधा रानी को कैसे मैं करूँगा? रोज़ उनका श्रृंगार करना, रोज़ उनका वस्त्र बदलना, ये मैं कैसे कर पाऊँगा? तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ कि वहाँ एक मूर्ति अपने आप रूप धारण की। और अचंभित वाली बात यह है कि उस मूर्ति में एक तरफ श्री कृष्ण तो दूसरी तरफ श्री राधा जी का मंचन दिखता है। सब इतने प्रलोभित हो गया कि कहा नहीं जा सकता कि उस समय हरिदास जी कितने प्रसन्न और खुश हुए। आज वही मंदिर श्री बिहारी लाल जी का मंदिर कहलाता है, जिसमें आज भी एक तरफ राधा रानी का श्रृंगार तो दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी का श्रृंगार किया जाता है। अर्धनागण्य का श्रृंगार किया जाता है, आधे में स्त्री रूप का और आधे में पुरुष रूप का श्रृंगार किया जाता है, जिसे देखने के लिए भक्तगण हमेशा ललायित रहते हैं। हमेशा हरिदास जी अभी हमारे बीच में तो नहीं रहे, लेकिन उनका ये प्रेम आज भी उनके आगे सर झुकाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बार द्वारिकाधीश अपने महल में अपनी पत्नी या कहें कि पत्नियों से वृंदावन के बारे में बातें करते थे और हंसते थे, खिलखिलाते थे और कहते थे मेरा बचपन ऐसे बीता, मेरा बचपन में ऐसे हुआ, मुझे वहाँ की बहुत याद आती है। वहाँ की सखियाँ, वहाँ की गोपियाँ, वहाँ के ग्वाले, वहाँ की जितनी भी और गोपियाँ हैं, सखाएँ हैं, सबको बहुत याद आती है। कितना अच्छा था सब कुछ पहले वृंदावन में, और मैं यहाँ आ गया। वो बहुत ही खुश होकर के ये सारी चीज़ें बताते थे अपनी पत्नियों को, जैसे कि रुक्मणी और सत्यभामा को। तो एक दिन सत्यभामा और रुक्मणी चिढ़ करके बोली कि ऐसा क्या है वृंदावन में जो आप ऐसे ही हमेशा बखान किया करते हैं कि वृंदावन में ऐसा, वृंदावन में वैसा, वृंदावन ये वृंदावन वो। आपको हुआ क्या रहता है हमेशा? क्या है वृंदावन में जो आप हमेशा वहीं की तारीफ़ किया करते हैं, वहीं की बातें किया करते हैं? तो एक दिन ऐसा हुआ कि द्वारिकाधीश के पेट में अचानक बहुत तेज़ दर्द हुआ, बहुत तेज़ दर्द उठा। तो भाई वैद्यों को बुलाया गया। वैद्य दवाइयाँ देकर गए, लेकिन फिर भी कोई आराम नहीं। वैद्य पे वैद्य बदला गया, लेकिन वैद्यों का कोई ही दवाइयों का प्रभाव नहीं पड़ा। ऐसे में नारद जी अपने द्वारिकाधीश को नमन करने के लिए आए हुए थे। तब उनसे ये बातें कही गई कि भाई ठाकुर जी दर्शन नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द है। तो कहें कि ठाकुर जी को पेट में दर्द है, परमात्मा को पेट में दर्द है, जो बैकुंठ के राजा हैं, अधिराज हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये ज़रूर कुछ तो लीला है, ठाकुर जी की कुछ तो लीला चल रही है। तब उन्होंने सुझाया कि ऐसा है कि आप उन्हीं से पूछ लीजिए कि उनके इस दर्द का क्या समाधान है। तब रुक्मणी जी ने ठाकुर जी से पूछा कि आपकी इस दर्द का कुछ तो समाधान होगा।
वरना तो आप तो ऐसे ही दर्द से पीड़ा में दर्द में मरते रहेंगे। तब उन्होंने कहा कि जो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है, जो मुझे सच्चा प्रेम करता है, मुझे उसके चरणों का धूल चाहिए, इसे मैं खा करके ठीक हो जाऊंगा। अब ये सुन के सब दंग, ये क्या बात हुई। अब ये हुआ कि भाई मैं तो नहीं दे सकती, मुझे तो पाप नहीं भोगना। सत्यभामा से कहा गया। सत्यभामा ने कहा कि मैं तो नरक का भोगी नहीं बनूंगी, मैं नहीं दे सकती अपने द्वारिकाधीश को अपने चरणों की धूल, मुझे नहीं जाना नरक में। डर के भय से सब मना कर दी। ऐसे ढिंढोरा पीटा गया पूरे द्वारिकाधीश में कि जो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है उसके चरणों का धूल दे दिया जाए। सब ने इनकार कर दिया, कुछ नहीं मिला, सब ने इनकार कर दिया। द्वारिकाधीश में से हर एक व्यक्ति इनकार कर दिया। फिर ऐसे ही नारद जी फिर आए कि हालचाल जानने की क्या हुआ, मिला कि नहीं मिला उनका निवारण। तब द्वारिकाधीश को बताया गया कि वो तो सबसे प्रेम जो करती हैं उनका चरण का धूल मांग रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि ऐसा है कि आप सब नहीं दे सकते हैं, तो वृंदावन में और गोकुल में भी तो, बरसाना में भी तो सब उनको बहुत प्रेम करते हैं, जाइए वहाँ पे देखिए। तब वहाँ के महामंत्री को आदेश दिया गया कि आप जाइए और ले आइए चरण, जो भी वहाँ पे लोग दे सकें। तब महामंत्री जी निकल पड़े। जैसे ही वो वृंदावन में कदम रखते हैं, उनका रथ पहुंचता है तो रथ पे जो पताका नहीं, झंडा जिसे हम आजकल कहते हैं, वो पताका को देख करके सब गोपियाँ, सब सखियाँ, सब ग्वाले इतनी खुश हुए कि आ गया द्वारिकाधीश मेरे, आ गया मेरा गोपी, ग्वाला आ गया मेरा कन्हैया, आ गया मेरा लल्ला, आ गया मेरा सखा, आ गया मेरा कलिया, आ गया मेरा नटखटा, आ गया, बहुत कुछ नाम से उनको पुकारते थे। अब ये सुन कर के महामंत्री जी आश्चर्य में थे कि भाई सबको द्वारिकाधीश को ऐसे ऐसे नामों से पुकारते हैं। तब उन्होंने कहा कि जब महामंत्री को सब देखे तो कहें कि कहाँ है द्वारिकाधीश, आपके ठाकुर जी, वो नहीं आए साथ में। तब उन्होंने कहा कि उनके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और वो कह रहे हैं कि जो हमसे ज़्यादा प्रेम करता है उसके चरण का धूल चाहिए। तब सारी गोपियाँ एक कदम पीछे हट करके अपना चरण का पैर धूल उठा करके, चरण का धूल उठा करके अपने हाथों से देकर कहती हैं कि ये लीजिए और हमारे ठाकुर जी को दे दीजिए, हम उसे इस दर्द में नहीं देख सकते हैं। तब महामंत्री जी ने कहा कि आपको डर नहीं लगता, आपको भय नहीं लगता, आप ये क्या कर रही हैं, आपको नरक का जरा सा भी डर नहीं है। तो कहने लगी गोपियाँ कि ऐसे नरक और ऐसे पाप तो हम 1000 बार करने को तैयार हैं, जिससे हमारे कृष्ण, हमारे ग्वाला को आराम हो जाए। तब महामंत्री ने कहा कि आप धन्य हो गोपियों, आप धन्य हो, वाकई में आप जितना से प्यार करती हैं, आप जितना प्रेम करती हैं द्वारिकाधीश से, उतना कोई नहीं कर सकता है। और वो चरण की धूल लेकर के चले जाते हैं। तब चिल्ला के बोलती हैं, सब चिल्ला के बोलती हैं गोपियाँ, यो महामंत्री, जाके बोल देना मेरे कालिया से, जाके बोल देना मेरे ग्वाला से, जाके बोल देना मेरे कृष्ण से, जाके बोल देना मेरे नटखट लाला से कि हम उससे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। द्वारिकाधीश का वचर के पास वो चरणों का धूल गया और उन्होंने उसे अर्पण किया। जैसे ही वो खाए और उनका पेट का दर्द ठीक हो गया, तब श्री कृष्ण जी ने कहा, तुमने देखा क्या है वृंदावन में, इतना प्रेम है वृंदावन में। सबकी नजरें झुक गई। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे।